लगन और नॉर्मल स्वामी बैठा नॉर्मल हुआ है। प्रिडिक्शन करो, मैं तब तक ये बना रहा हूँ, उसका आरुधा लग्न बना रहा हूँ। कारोबार पर बैठा हुआ है और कारोबार भी इसका वैसा ही होगा। उच्च का होकर बैठा है। क्या? मंगल लगन उच्च का होकर बैठा, लेकिन पाप का दोष में भी आ रहा है। लगन नहीं है, कारो इसको पाप कत्री नहीं बोलते हैं, इसको हाफ नहीं नहीं, पाप वो कत्री बोलते हैं। सूर्य और शनि की सेंटर में है ना मंगल। अच्छा, कर्म दोष का बात, जो कर्म स्थान का बात कर। हाँ हाँ हाँ, उसकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि लगन का मालिक बैठा हुआ है कारोबार के घर में। ये इंसान कैसा रहेगा बताओ, जैसा कुंडली देख के बताओ थोड़ा। सर पहला वो चीज तो मंगल 10th में है, तो ये कुल दीपक योग तो बन रहा है इसका। हाँ, कुल दीपक योग है, करेक्ट। तो घर घर में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पर्सन होगा घर में। करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। गुस्से वाला भी होगा, अपनी बात मनवाने वाला होगा। हम्म अपनी क्या बोल रहे हैं? अपनी बात मनवाने वाला होगा। करेक्ट। एग्रेसिव टाइप जो। यानी जिद्दी टाइप का होगा। रिकॉर्डिंग हो रहा है हमारा? नहीं, हाँ हो रहा है सर। चलिए पहले इसका कुंडली का विश्लेषण करते हैं, उसके बाद में उसका आरुधा लग्न के बारे में भी बात करेंगे, एक ही साथ में दोनों हो जाएगा। एक एक पॉइंट बोलते रहो। चोटें भी इसको बहुत लगती होगी सर। मार्स और राहु का एक कंजक्शन हो रही है इसके। मार्स, एक अच्छे से देखियो, क्योंकि जूनियर लोग भी है, सबको समझना है। आप एक पॉइंट बताया कि चोटें भी लगते होंगे मार्स एंड राहु का। क्या है मार्स एंड राहु का? मार्स एंड राहु का तो कम ये नहीं है। एस्पेक्ट है राहु का। राहु का राहु एस्पेक्ट का है। दृष्टि। राहु का एस्पेक्ट है नाइन्थ आइस में, नाइन्थ दृष्टि है राहु का। अच्छा, ठीक है। हाँ जी। और कोई पॉइंट? कोई भी काम करेगा फायदे में होगा सर। कोई भी काम करेगा फायदे में होगा। क्या सूत्र लगाए? सर कर्म का स्वामी लाभ लाभ में बैठा हुआ है। कर्म का स्वामी लाभ के घर में बैठा है, सब लोग देख रहे हैं ना? इसमें देखियो, ऐसे कुंडली प्रोडक्शन ऐसे किया जाता है। कर्म यस सर, का यस सर। स्वामी जाके लाभ में बैठ गया, तो कर्म से और लाभ। साथ और साथ धीरे धीरे होगा, क्योंकि परफॉर्म अपना विषय योग बन रहा है ना, परफॉर्म योग, तो धीरे धीरे इसको लाभ होगा। इतनी जल्दी नहीं होगा, धीरे धीरे होगा लाभ। नहीं, धीरे धीरे लाभ जो है, शनि का डिले के बारे में बता रहे हो, बट विष योग अलग है। विष योग के बारे में बताऊंगा मैं। इस आप जो बोल रहे हो कि डिले होगा, कर्म से जो लाभ होगा विष योग के कारण होगा, ये गलत है। विष योग के कारण में आदमी का नहीं मन नहीं, विषय योग नहीं, विषय योग नहीं, परफॉर्म योग को बोला। एक होता है ना परफॉर्म योग, वो बोला। कौन सा योग? परफॉर्म योग ऐसा होता है, वो केपी में एक परफॉर्म पुनर्भू योग। योग है सर, हाँ पुनर्भू। पुनर्भू परफॉर्म योग, योग। हाँ। हाँ पुनर्भू। हाँ केपी में। पुनर्भू योग को हम वैदिक में नहीं मानते, ये केपी का है, छोड़ो अभी हम हाँ वैदिक। केपी में, वो केपी में केपी मानते हैं का हाँ। सूत्र मत लगाओ, लाल किताब का सूत्र मत लगाओ। ठीक है, वैदिक में ठीक है पुनर्भू योग ठीक है। है नहीं। और बीस योग जो है, बीस योग में डिले ज्यादा नहीं करवाता है, बीस योग में मन को विचलित करवाता है। छोटा छोटा चीजों में आदमी बहुत सारे, मतलब मन उसका शांत नहीं रहेगा, वो बीस योग का कारण है। और ये शनि जो 10th हाउस का लॉर्ड जाके 11th में बैठ गया, दैट मीन्स कर्म से लाभ। कर्म करेगा तभी लाभ मिलेगा, वो भी अच्छा लाभ मिलने वाला, क्योंकि शनि भी स्वराशि में बैठा हुआ है। देख रहे हैं ना? हाँ जी। स्वराशि में भी और मूल त्रिकोण में भी है। हाँ, सही पकड़ा आपने, वेरी सर गुड। थोड़ा करेक्टर सर थोड़ा करेक्टर भी ढीला होगा इसका। कैसे कैरेक्टर ढीला होगा? सर वीनस और मार्स और राहु तीनों ग्रह
10th हाउस में है ना, तो थोड़ा सा शक्की गुरु गुरु करेक्टर कहाँ होता है बैठा इनका। है? गुरु, गुरु सर मनासन बैठा हुआ है, गुरु भी इतना अच्छा नहीं है, मनासन जोग बनाकर बैठा हुआ है गुरु भी। सुनो, इनका जो वीनस एंड मार्स का कॉम्बिनेशन में एक पराशरी शास्त्र में बोला गया है, वीनस जिसका भी 10th हाउस में बैठता है तो व्यक्ति कितना भी गरीब फैमिली में पैदा क्यों ना हो, वो एक दिन राजा बनता है। और साथ हाँ में जी। मार्स आ गया, साथ में मार्स आ गया तो मतलब आग के अंदर घी डालने का बराबर, पेट्रोल भी उसको मिल गया। और मार्स एंड वीनस का जब युति बनता है तो ये बहुत ही बड़ा योग हो गया। जैसे हमारा डॉक्टर साहब बोले कि कुल दीपक योग, कुल दीपक योग तो ये पराशरी में नहीं लिखा है, परंतु ये लोगों का क्रिएटेड है। अभी मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि योग आप खुद क्रिएट कर सकते हो, दोष भी आप खुद क्रिएट कर सकते हो और उसको नाम भी दे सकते हो। अगर वो नाम बाकी सारे पंडितों ने एक्सेप्ट किया तो उसी को मार्केट में लोग आपको भी पहचानेंगे। ये एक नया सूत्र आपने निकाला। क्या होता है, कभी भी कोई भी योग, अभी हमारा पराशरी शास्त्र में मोर देन 1000 योग है, तो सब तो योग से कोई भी याद नहीं रख सकता है, तो करीब करीब 40-50 बिल्कुल। इंपोर्टेंट योग को हम मानते हैं। अभी मान लो ये विनस एंड मार्स, और अलग अलग प्रांत में अलग अलग नाम दिया गया है योग का, यह भी है। आप जब जेमिनी और साउथ का बहुत सारे नाड़ी सूत्रों भी अगर देखेंगे, ईस्टर्न इंडिया में विनस एंड मार्स का भी जो कंजक्शन होता है उसका एक अलग नाम है, उसको बोलते हैं कुज एंड कानिया योग। हमारा ईस्टर्न इंडिया में, मैं भुवनेश्वर ईस्ट में आता है ये, उड़ीसा में, हमारा एक श्लोक भी है। ये कुज और कानिया जब युति में आते हैं तो कोई भी राजा बन सकता है। मतलब जो उसका एक थोड़ा जो श्लोक है, वो श्लोक श्लोक थोड़ा नेगेटिव टाइप का श्लोक है, इसलिए मैं वो बोलना नहीं चाहता हूँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। उसमें जो भाषा प्रयोग किया गया है वो भाषा थोड़ा खराब है। सो ये विनस एंड मार्स इज ए वेरी गुड कंजक्शन फॉर एनी ऑफ द पर्सन। आप देखेंगे जिसका विनस एंड मार्स का कंजक्शन हो वो डेफिनेटली एक धनी व्यक्ति होगा। उसमें पैसा भी आता है, नाम भी आता है, फेम भी आता है। और अगर वो कर्म स्थान में बैठ गया और मार्स इधर उच्च का है, आप देखिए, तो ये क्लियरली एक कुल दीपक योग बन गया, ठीक है। और इसका जो लाभ बहुत है, कर्म स्थान में बैठना, बाद में 10th हाउस में मार्स दिग्बली भी हो जाता है, ये बहुत ही बड़ा लाभ है। चलिए और कुछ बताइए। धर्म को मानने वाला होगा सर। हम्म, सूर्य बैठा हुआ है धर्म के घर में, धार्मिक होगा। ओके, करेक्ट। थोड़ा सा नॉन वेज भी खाता होगा, जहाँ ड्रिंक करता होगा, क्योंकि राहु बैठा है सेकंड हाउस में। नॉनवेज भी खाता होगा और गाली गुलौज भी देता होगा, क्योंकि सेकंड हाउस राहु गाली गुलौज भी दिलाता है। ये थमरू, वीनस का बैठ, हाँ वीनस की राशि में बैठा हुआ है ना। जिसका भी राशि में बैठो, सेकंड हाउस राहु कुतर्क करता है, गाली गुलौज देता है, धमकियां देता है, दबंग करता है, दादागिरी करता है, लोगों को बहुत सारे अलग टाइप का बिहेवियर करता है सेकंड हाउस राहु। मतलब ये सब चीजें बोलने में, एक्शन इज डिफरेंट, अपना जो बोलने का तरीका, कुतर्क, कुभाषी, ये सेकंड हाउस राहु दिलाता है।
ठीक है। चालाकी से बोलता होगा, चालाकी भी करता है ना राहु, तो चालाकी से भी बोलता होगा राहु जो पर्सन। हाजिर जवाब बहुत होते हैं ऐसे बंदे। हम्म, सही जा रहे हो। एक चीज इधर देखा आपने, केतु एंड मरकरी का अष्टम हाउस में। हाँ केतु ये and थोड़ा हम्म, गड़बड़ कर गया सारा, जय गड़बड़, क्योंकि बुध अच्छा नहीं होता 8वें हाउस में। केतु एंड मरकरी वो भी 8th हाउस में, तो इसको बहुत ही ऑब्स्टकल आता होगा लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल। ये बड़ा नेगेटिव है। हम्म। लेकिन ऑब्स्टेकल आकर इसको सक्सेसफुल मिल जाते होगे, क्योंकि मंगल इसका उच्च का है ना, तो मंगल की राशि में बैठा है। तो हम यस मान यस। के चलते हैं कि मंगल ये आठ अपना। मंगल किसी से भी हारता नहीं है। क्या मंगल का हाँ दृष्टि है अष्टम को? नहीं, अष्टम नहीं, उसकी राशि में बैठा हुआ है मंगल, उच्च का है ना, तो थोड़ा सा हम्म। टैकल के साथ सक्सेसफुल हो जाएगा ये बंदा, इतना नहीं है। एक चीज इधर है, हाँ विपरीत राजयोग बना रहा है। हाँ जी बिल्कुल सही बोला आपने। ठीक है, तो ये है ना, पहले नेक्स्ट क्लास को योग पढ़ाते हैं भाई, योग नहीं पढ़ाएंगे तो दूसरे लोग समझ नहीं पाएंगे। ठीक है। इसका प्रोफेशन क्या रहेगा, कोई बता सकता है? सब प्रोफेशन गजटेड अफसर के भी लग सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मंगल उच्च का है ना इसका, कोई मिलिट्री मिलिट्री में भी जो कैप्टन कुप्टन हो सकता है। हम्म। नहीं, ये क्यों- तो क्योंकि नहीं, अगर मंगल ये सिंगल होता तो आप वो बोल सकते थे। साथ में कौन है देखिए ना, हाँ विनस। वीनस, हाँ वीनस वीनस का फिर जो है कि लग्जरी कोई लाइफ होगी इसकी, लग्जरी लाइफ भी इंक्लूडिंग है ना, हम मान सकते हैं बिल्कुल। हम्म। वाइट कॉलर का काम करता होगा सर, गस्टर्ड अफसर होगा कोई वाइट कॉलर का, बिल्कुल जॉब करता होगा ये वाइट कॉलर की। अगर इसको पैसा कमाना है मेनली, तो 10th में भी सेचर्न है और 11th का भी सेचर्न है, तो कोई आयरन या हैवी इंडस्ट्रीज, मंगल भी इंडस्ट्री का भी काम कारक है, टेक्नोलॉजी का, तो हैवी इंडस्ट्री का भी इसका अपना वर्क हो सकता है। हेवी इंडस्ट्री का। अच्छा। अच्छा, चांदू जी बोल रहे थे व्हाइट कलर का काम करता होगा, किसको देख के बोले आपने? वीनस। वीनस को वीनस। अच्छा। सर इसमें ना लक्ष्मी योग भी बन रहा है एक। कहाँ है ये? सर हाँ जी सर, 10वीं और अपना। ये है ना? हाँ नहीं, लगन में शनि भी होगा और मार्स भी होगा। मार्स कर्म भाव का है, और अपना लाभ घर का जो है वो सीधा जा रहा है, अपना लाभ घर में बैठे हुए हैं, कर्म घर का भी और लाभ घर का भी, और सेकंड उसका ये वीनस। बोल रहे हो? एक मिनट, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, ये कैसे? एक ये एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट कंफ्यूज एक हो गया मिनट आप। मैं बताता हूँ। हाँ हाँ, सेकंड उसका वीनस ये लक्ष्मी यहाँ। योग नहीं है, ये प्रबल धन योग है। देखो, हम्म, विनस का, विनस किसका कारक है? विनस लग्जरी, पैसा, लक्ष्मी का कारक है। और हाँ विनस जी। के साथ कनेक्शन आ गया सेकंड हाउस का। हम्म, सेकंड हाउस लॉर्ड इज सिटिंग ऑन 10th हाउस। ठीक हम्म, है, तो कर्म से धन, कर्म से धर्म जो हेयर वाली कमाना, कैप है ना, ये प्रबल वो धन मेरे योग है। को। साथ में राहु हाँ रहेगा। जी। एक्सक्यूज मी, कोई सर राहु अगर अपना जहां पर बैठ जाए ना, तो कहते हैं कि 2 नंबर का पैसा भी कमाता है। नहीं नहीं, हमेशा ठीक नहीं है राहु। नहीं मेरे कुंडली में, मेरी कुंडली में ऐसा ही ना, सेकंड हाउस में राहु ही है, तो थोड़ा सा आ ही जाता है मुझे, मैं क्यों झूठ बोलूं आपको। चलो बढ़िया है। कमीशन का, ज्यादा कमीशन का, जैसे कि कोई 10 रुपए की चीज 15 रुपए लेकिन में ऐसा ये होता है। बंदा 2 नंबर का कमाता होगा, पता नहीं। हाँ तो जितना पब्लिकली इसका जो इमेज है, ये 2 नंबर का। देखो, बहुत सारे क्या होता है, अभी अमिताभ बच्चन का कुंडली अगर देखेंगे, उनका 8th हाउस में 5 ग्रह है। ठीक है, तो हाँ जी। आप जब कभी भी एक बड़ा
पोस्ट में आ जाते हैं, बड़ा एक सेलिब्रिटी बन जाते हैं, तो आपको बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल्स एंड बड़े बड़े कंपनियां बहुत सारे गिफ्ट देते हैं। तो गिफ्ट बिल्कुल। वो 8th हाउस इज व्हाट, 8th हाउस इज काला, मतलब हम लोग बोलेंगे एक कुआं है, जो एक ब्लैक होल है। तो उसमें किसी को पता ही नहीं चलेगा कि क्या मिला इनको, कितना करोड़ का गिफ्ट मिला, कितना करोड़ कौन क्या दिया। बहुत सारे होते हैं, वो जो बताया आपने 2 नंबर का, ये गिफ्ट काइंड ऑफ हो सकता है। मान लो अभी अमिताभ बच्चन को अगर कोई ब्रांड एम्बेसडर में उनको साइन किया और उनको व्हाइट मनी दिया 50 करोड़, बाकी 50 करोड़ कैश में दे दिया, एग्जाम्पल, तो जो सेकंड वाला हुआ वो इलीगल भी हो गया ना। सो दैट काइंड ऑफ यू कैन से, ठीक है। तो इनका जो अष्टम का भी रोल आ जा रहा है 10th हाउस के साथ, तो इनको भी इतना सारे चीजें मिलता होगा, और साथ में केतु बैठ गया है, ये देखो ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। 8th हाउस केतु, इन द सेंस व्हाट इज हैपनिंग इन 8th हाउस nobody will come to know. So what will happen, if anything he will earn from illegally, nobody can make out and nobody can catch it. That kind of योग है इनका। मान लो लाइक केतु बैठा है 8th हाउस में, साथ में वो वृश्चिक राशि के साथ बैठा है, और वृश्चिक राशि का स्वामी जाके 10th हाउस में बैठ गया कर्म स्थान में। तो कर्म कर्म से अगर ये कुछ भी कमाएंगे एक्स्ट्रा, और वो भी सेकंड हाउस को साथ लिंक है, और राहु बैठा है उधर, अगर इलीगली कुछ भी इनकम करेंगे तो उसको कोई पकड़ नहीं सकता। समझ गए? हाँ जी। रोल समझ में आ रहा है ना? ये देखो अष्टम में केतु बैठ गया, वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि का लॉर्ड इधर बैठ गया 10th हाउस में, 10th हाउस का रिलेशनशिप हो गया इधर विनस के साथ। सो एनीथिंग ही इज अर्निंग इलीगली, नोबडी कैन कैच दैट बिकॉज केतु इज हियर। दैट इज द मेजर ऑफ दिस कुंडली, एंड दिस बिल्कुल। कुंडली बिलोंग्स टू सलमान खान। अभी बहुत सारी चीजें बोल देंगे बताइए क्या बोलना चाहते हैं और आप? सलमान खान की है ये। सलमान खान की। मुझे ना पहले शक था, क्योंकि मुझे ना एक मंगल और वीनस का था थोड़ा सा कि ये सलमान खान की हो सकती है, लेकिन मैंने बाकी ग्रहों का नहीं ना ध्यान दी, तो मुझे यही लग रहा था कि ये सलमान खान की। मैंने निशानी पकड़ी थी मंगल और वीनस की, उसके 10th हाउस में मंगल और वीनस है ना। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहते हैं? इसका शादी क्यों नहीं हो रहा है वो देखे सर इसमें। शादी का लिए कौन सा घर देखते हैं हम? 7th। 7th। शादी के लिए 3-4 घर देखते हैं, एक ही खाली 7th हाउस नहीं। 7th हाउस देखते हैं, सेकंड हाउस देखते हैं, 11th हाउस देखते हैं, ठीक है। सो पहला 11th हाउस तो इनका डेंट मार गया, क्योंकि इनका इच्छा ही नहीं है शादी करने के लिए, क्योंकि इनको जो 20 योग हो गया ना, तो मन में ये बड़ा उदास रहते होंगे, हमेशा ये सोचते होंगे कि शादी करूं या ना करूं, वे बेकार है शादी, क्यों ये सब झंझट में पड़ना है। और शनि बैराग का कारक है, बैराग जो देता है ना वो शनि देता है, साथ में चंद्रमा आ गया तो उनका मन ही मर गया, तो वो शादी क्या करेगा बंदा। समझ रहे ना सर? तो मेन इनका 11th हाउस ही खत्म कर दे रहा है शादी का, उनको इच्छा ही खत्म कर दे रहा है कि शादी करूं या नहीं है, नंबर 1। सेकंड हाउस क्यों जरूरत है? क्योंकि फैमिली, सेकंड हाउस इज बिलोंग्स टू आवर फैमिली। कुटुंब, अगर शादी होता है तो कुटुंब का वृद्धि होता है, तो कुटुंब का वृद्धि के लिए सेकंड हाउस की भी रोल जरूरत है। साथ में 7th हाउस लॉर्ड इज सिटिंग ऑन 10th हाउस, right? When 7th house lord is sitting on 10th house, then the native gets benefit from the spouse. Okay, तो कनेक्शन देखिए, 7th हाउस लॉर्ड इज सिटिंग ऑन 10th हाउस, बट कौन सा राशि में बैठा है?
राशि मित्र राशि में ही बैठा है, लेकिन जो राशि बैठा है वो जाके इधर पीड़ित हो गया। जिस राशि में बैठे हुए हैं वो राशि जाके इधर पीड़ित हो गया। तो उनका मेजर जो रोल है वो है 11th हाउस शादी ना करने का। लेकिन बंदे ने बारात बहुत गया होगा, बिकॉज विनस एंड मार्स का जो युति इधर कर्म स्थान में और राहु का एस्पेक्ट है, तो बंदे ने बारात बहुत गया है, शादी नहीं किया। चाबी लेना है, अभी दे दी क्या? अभी नहीं दी, किधर है? सुनाई दे? 3:15 निकल गए। हाँ हाँ 3:25 ऐसे निकल गए। हाँ बोल दो। तब गर्मी में क्यों परेशान होगा? करीब 3:15 आ जाओ, आधा घंटा है अभी। कहाँ 2 सर मिनट थोड़ा लगेगा। उसको म्यूट कीजिए, नहीं तो कुछ बोलना है तो बोलिए। समझ गए आप? और कोई कुछ कहना चाहता है? तो ये गया क्या बोल रहे हैं? जेल कैसे गया फिर? जेल का कनेक्शन जो है ना इधर 8th हाउस का, 8th हाउस में जो मरकरी एंड केतु जो बैठे हुए हैं, जेल कौन जेल ज्यादा करता है, जेल जाएंगे ये, लेकिन उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मार्स जो है ना, मार्स का राशि इधर बैठा हुआ है और इसी के कारण झगड़ा और अननेसेसरी उलझे हुए हैं चीजों में पढ़ना इनका काम है। मतलब इनका जो एक्टिविटीज के कारण ही ये जेल जाएंगे। ये जेल मतलब ये खुद ही रेस्पॉन्सिबल है। जहां केतु एंड मरकरी बैठ जाते हैं ना साथ में, वो भी 8th हाउस में, तो ये खराब कर देता है 8th हाउस को। तो 8th हाउस का जो लॉर्ड है ये 10th हाउस में बैठा है, तो इसका मतलब ये इंडिकेशन है कि ये कर्म रिलेटेड ही का जो उनका काम करने का जो स्टाइल है और कार्य क्षेत्र का स्टाइल में ही ये जाएंगे। जो लाइफस्टाइल है उनका, वीनस एंड मार्स अगर इसमें बैठे हैं, तो इसमें एक चीज है, आप देखो, ये जिस दिन काम करना बंद कर देंगे उनको, उसका बाद में उनको सक्सेस भी मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि इनका लगन के साथ डायरेक्ट कनेक्शन हो गया कर्म का। तो जिस दिन ये मूवी वगैरह आप बंद कर देंगे या लाइमलाइट में नहीं रहेंगे, उस दिन वो फिनिश हो जाएंगे, उनका और कुछ भी स्टारडम नहीं रहेगा। जिसका भी आप देखेंगे, ऐसे बहुत सारे कुंडली मैंने देखा है जिसका लगन का लॉर्ड जाके 10th हाउस में बैठता है या 10th हाउस का लॉर्ड जाके लगन में बैठ जाता है, तो उन लोगों का रहता है कर्म के साथ ही उनका रहता है चीजें। जिस दिन कर्म बंद, उस दिन उनका स्टारडम पूरा बंद। तो ये जेल योग का जो इनका जो कारक है, इनका नवांश कुंडली तो हमारे पास नहीं है, वो भी थोड़ा देखना पड़ेगा। परंतु ये लगन कुंडली से जो केतु एंड मरकरी का जो 8th हाउस में होना, ठीक है, दिस इज नॉट ए गुड कॉम्बिनेशन। इनका विदेश के साथ भी बहुत कनेक्शन होगा। और हम लोग जो बात कर रहे थे कि कुछ पैसा वो इनकम करेंगे जो कि थोड़ा 2 नंबर का होगा, जैसे साधु जी बोल रहे थे, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज वो जो इतना बड़ा स्टार है तो उनको कितना सारे गिफ्ट मिलता होगा, कितना सारे 2 नंबर का पैसा भी मिलता होगा। तो वो सारे 2 नंबर का पैसा वो आराम से हजम कर देंगे, उनको कोई भी नहीं पकड़ सकता। केआर के जैसा कुछ कुछ जो रिव्यू देते हैं 2 रुपीज पर्सन करके, वो ऐसे ही देते रहेंगे, परंतु इनको कोई पकड़ नहीं सकता बिकॉज ऑफ दिस। सर एक बात और है, जैसे सेकंड हाउस में राहु भी होता है ना, जे इनकम टैक्स भी थोड़ा सा छुपाते हैं सर, उसके भी साथ भी जे गाला माला करी जाते हैं राहु क्या सेकंड बोल वाले रहे, को। फिर से रिपीट इट अगेन, फिर से रिपीट इनकम करो। टैक्स का, इनकम टैक्स चोरी करते हैं सर, जो सेकंड हाउस में राहु आ जाता है ना, तो इनकम टैक्स का भी थोड़ा सा घपलाकारी लेते हैं जे सरकार की तरफ से।
अच्छा, इनकम टैक्स। हाँ नहीं देखो, राहु का जो कारतत्व आप अगर देखेंगे, राहु चोर भी है, शनि भी चोर है। हाँ जी, तो बिल्कुल तो उसे अकाउंटिंग मैंने बोला। तो धन भाव में राहु बैठ गया, तो ऑब्वियसली वो हाँ जी। अपना धन को भी उच्च का राहु, उच्च का मतलब उच्च तो माना नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोग जो पराशरी शास्त्र में मिथुन राशि में ही उच्च का माना जाता है। तो कोई कोई विद्वान वो भी बोलते हैं कि वृषभ में भी राहु उच्च का हो जाता है, बट मैं नहीं मानता। ठीक है, बट अच्छा फल देता है, अच्छा फल देता है, मतलब क्योंकि उसका मित्र का राशि है। एक तो योग और भी है सर, वो पूरी तरह से तो इसमें नहीं है। एक योग और होता है जो, अगर मान लीजिए शुक्र का एक तरफ सन और एक तरफ मून आ जाए, हम्म, तो उस केस में उसका शादी नहीं होता। बिल्कुल सर, जय करेक्ट बोला यस आपने। यस यस, दैट सही इज बोला। The हाँ same सही same बोला thing आपने। is there with Lata Mangeshkar also. यस करेक्ट। अच्छा, उसमें एक और चीज मांगते हैं सर कि दैट वीनस शुड बी इन द राशि ऑफ सन, वो तो नहीं है इसमें, तो प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं है इसका केस में। लता मंगेशकर का केस में वो भी था, जीरो था, क्योंकि वीनस वाज आल्सो इन राशि ऑफ सन, 5वें में था, और दोनों तरफ में एक तरफ सन और एक तरफ मून है। तो इनका केस में दिस इज प्रिवेंटिंग, बट जीरो नहीं कह सकते, कभी हो भी सकता है, बिकॉज वीनस इज नॉट इन सन नहीं राशि। अभी देखिए, और एक चीजें है, लता मंगेशकर का कुंडली में गंधर्व योग था। हाँ वो गंधर्व भी है, वो भी है। हाँ। गंधर्व योग एक होता है कि जो जिसका भी गंधर्व योग होता है, तो वो लोग अपना जो कला है, वो कला के लिए फेमस है। उनके पास एक जन्मगत जो पैदा होते हैं तब से वो नेचुरल आर्टिस्ट होते हैं। तो ये भी एक इनका जुपिटर 1 2 3 4 5 6 7 8, नो जुपिटर इज नॉट एस्पेक्टिंग टू द 10th हाउस। जुपिटर अगर 10th हाउस को एस्पेक्ट करता तो शायद इनका शादी का चांसेस भी रह जाता। और ये मून एंड सूर्य का जो दोनों तरफ होना, ये इनका 10th हाउस भी पाप कत्री है, क्योंकि इनका सन आधा हाफ पाप कत्री बोल सकते हैं, फुल नहीं, क्योंकि सूर्य को हम पाप ग्रह में नहीं लेते हैं, सूर्य इज ए क्रूड ग्रह। ठीक है, तो आप इनको बोल सकते हैं, जितने भी वीनस एंड मार्स का कॉम्बिनेशन वाला व्यक्ति है, उनका सीक्रेट मैरिज भी होता है। बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है, बहुत सारे कुंडली में मैंने देखा है। अगर साथ में केतु अगर बैठ जाए या केतु का एस्पेक्ट हो जाए, ठीक है ना, तो डेफिनेटली उनका सीक्रेट मैरिज रहता है। ये एक कॉम्बिनेशन रहता है। सर एक और है कि जैसे गुरु और शनि आपस में कंजक्शन में आ जाए, जहाँ एक ही घर में बैठे हो, तो वो फिर इकल्लापन जहाँ कोई सन्यासी योग बना देता है, ऐसा भी तो मैंने सर सन्यासी योग, सुना है। हाँ, तो मैंने ही बताया था आपको एक क्लास में, गुरु एंड हाँ हाँ। शनि का अगर कॉम्बिनेशन आता है तो संन्यास योग बनाता है, परंतु वो देखना पड़ेगा दूसरा कोई भी, आई मीन टू से, पाप ग्रह का दृष्टि नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी पाप ग्रह का दृष्टि है तो फिर वो सन्यासी योग भंग हो जाता है। इसमें तो नहीं है सर पाप दृष्टि, इनका इसमें तो सर शनि। लगन कुंडली से हम पता नहीं कर सकते कि इनका शादी का नहीं और नहीं, रियल का। हाँ, गुरु और शनि आपस में कंजक्शन कंजक्शन है ना दोनों की। गुरु की 9th दृष्टि पड़ रही है नहीं शनि नहीं, पे। दृष्टि में नहीं, कंजक्शन होना चाहिए। दृष्टि में आप सब कुछ 100% नहीं ले सकते। क्या मैं बैठ के आपको एक किसी को भी इधर बैठ के मैं किसी को टच कर सकता हूँ? क्या आपको मैं टच कर सकता हूँ इधर बैठ के? अभी आप पंजाब में सर बैठे हैं, ऐसा नहीं, नहीं सर, तो ऐसा भी जरा होता है ना कि सुनिए थोड़ा, नजर नजर लग सकती है। टच तो नहीं मेरा कर सकते, बात तो नजर से भी, सुनिए। आंखों आंखों से भी कुछ हाँ, हो सकता है। चंदू जी मेरा बात सुनिए, सुनिए मेरा बात। हाँ जी हाँ जी। ये एक हमारा पराशर शास्त्र का बात कर रहा हूं मैं। दृष्टि, हम्म। दृष्टि cannot do that things what a person, a planet is sitting on that particular भाव। अगर जुपिटर एंड सैटर्न इज सिटिंग टुगेदर इज ए डिफरेंट ऑल टुगेदर, ये अलग थ्योरी हो जाता है। एंड एस्पेक्टिंग ईच अदर इज अलग थ्योरी। दैट मीन्स व्हाट आई एम इजीली आई एम गोइंग टू टीच यू,
कि अगर मैं इधर बैठ के आपको टच नहीं कर सकता, मैं आपको दृष्टि दिखा सकता हूँ, बट मैं अगर आपके घर हाँ पे जी। बैठूंगा तो मैं आपको टच भी कर सकता हूँ। क्या मैं इधर बिल्कुल। बैठ के आपका घर का टेबल को हिला सकता हूँ? नहीं ना। हम्म। ये कॉमन चीजें आप लगाइए सूत्र को। तो इसी तरह दृष्टि से प्रबल माना गया है कंजक्शन को। ये मैं आपको समझाने की प्रयास कर रहा हूं, ये आप समझिए। आप दृष्टि को नहीं बोल सकते हैं, दृष्टि को 100% रिजल्ट नहीं बोल सकते। ऐसे बहुत सारे चीजों में दृष्टि नहीं माना जाता है। अगर एक, मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था श्राप, श्राप पढ़ाया था ना आपको, पितृश्राप मातृश्राप सब पढ़ाया था। उसी में अगर हम हाँ दृष्टि जी। को मान लेंगे तो पूरा सारे कुंडली श्रापित हो जाएगा। समझ रहे हैं ना मेरा बात? ठीक है। तो कभी भी कोई श्राप होता है उसमें दृष्टि नहीं माना जाता है। मान लो भातृश्राप करके एक है। भातृश्राप में मंगल जब नीच का होता है, या मंगल जब अस्त होता है, मंगल शनि गुरु के साथ, शनि और केतु के साथ या राहु के साथ रहता है, तो भातृ दोष या भातृश्राप बोलते हैं उसको। अगर उसी में हम दृष्टि भी डाल देंगे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, आप सुनिए। अगर उसी में ये दृष्टि भी डाल देंगे तो दुनिया का सारे कुंडली भातृदोष हो जाएगा। दुनिया का सारे कुंडली आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं राहु देखता होगा मंगल को, कहीं ना कहीं शनि देखता होगा, कहीं ना कहीं केतु देखता होगा, कहीं ना कहीं मंगल, ये तीनों को भी देखता होगा। तो कुछ कुछ चीजें है ना, वो चीजें शास्त्रों में लिखा गया है और बताया गया है कि कौन सा चीजों को मानना है, कौन सा चीजों को नहीं मानना। तो हमारा जो शनि और गुरु का जो कंजक्शन है, ये संन्यास योग है, परंतु संन्यास योग के लिए बहुत सारे, केतु का भी रोल है, केतु कौन सा हाउस में है, और साथ में शुभ ग्रह का और दृष्टि है या नहीं है, ये सारे चीजें को देखना पड़ेगा। चलिए, तो फिर डॉक्टर साहब कुछ और बताइए, आपको ये कुंडली के बारे में या और कोई बताना चाहता है? शांतु जी बताइए। सर वैसे मुझे रेड बुक का है कंजक्शन का, वो आती है, लेकिन वैदिक के हिसाब से मुझे थोड़ा सा कठिन लगता है। ओके ओके, आप रेड बुक भी किए हैं क्या? हाँ जी करा है मैंने सर। प्रैक्टिस कर रहे हैं रेड बुक का? हाँ जी बिल्कुल। ओके ओके, ठीक है। रेड बुक को तो मैं बिलीव नहीं करता, मैं खाली वैदिक को ही नहीं, बिलीव हमारे करता जहाँ पर नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा रेड बुक की चलती है, इसके उपाय चलते हैं सर, रेड बुक